हमारा भारत का संविधान खतरे में है, बहुजन की आज़ादी खतरे में है। राम राज से क्या समस्या है? योगी जी तो कह रहे हैं कि वो राम राज ला चुके हैं उत्तर प्रदेश में। मैं वही कह रही हूँ कि वो भारत के संविधान को नहीं मानते, वो राजतंत्र को मानते हैं। राम से देश नहीं चलता बल्कि संविधान से चलता। विशेष बीजेपी की सरकार में संविधान को की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को ना मान करके बल्कि मनुस्मृति के तहत चला जा रहा है। वक्त हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में आज संविधान बचाओ महारैली हो रही है। यह महारैली क्यों हो रही है और देश में संविधान बचाने के लिए देश के नागरिक क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, ये अहम है। इसके साथ अहम ये भी है कि लखनऊ में ये जो रैली हो रही है, इस रैली के आयोजक बहुत सारे अम्बेडकरवादी दल हैं जो काशीराम को मानते हैं, जो बहन जी को मानते थे, लेकिन बहन जी से उनकी आस्था टूटी है और समाज पर बहन जी की कमज़ोर होती पकड़ के कारण बहुत सारे लोग अब अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। इस आयोजन में बहुत सारे बड़े नेता आए हुए हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बताता चलूं कि राजभर भी आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं और तमाम अम्बेडकरवादी नेता हैं। लेकिन इस बीच पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रही सांसद सावित्रीबाई फुले। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई देश में कि संविधान बचाने के लिए महापंचायत करनी पड़ रही है? आज हमारा भारत का संविधान का पर्व दिवस है। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ और पूरे भारत के वासी संविधान को स्वीकार किया। आज संविधान का हमारा पर्व दिवस है। इस पर्व दिवस पर आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। भारत के संविधान को मानने वाले लोग भारत की बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज 26 नवंबर 2021 को हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। उसमें अब लाखों की संख्या में अभी हमारा बहुजन समाज यहाँ एकत्रित होगा। निश्चित रूप से आज के तारीख हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, हमारा पर्व दिवस है। और हमारा भारत का संविधान, बहुजन की आज़ादी, आरएसएस बीजेपी की सरकार खतरे में है। मैं तो जब 2014 में सांसद बनी, 1 साल तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई मुझे तभी से मैं सदन से लेकर सड़क तक लगातार मैं आंदोलन करती रही, लगातार समाज के लोगों को बताती रही कि हमारा भारत का संविधान खतरे में है, बहुजन की आज़ादी खतरे में है। लेकिन उस समय लोगों को एहसास नहीं था, लेकिन आज पूरा भारत का विपक्ष बोल रहा है कि भारत का संविधान खतरे में है। खतरे में कैसे है, इस बात को बताइए। अभी आप लोगों ने देखा कि चाहे वो कृषि कानून बिल हो, चाहे वो नागरिक बिल हो, चाहे सारे विभाग को प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई। हमारे रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। पूरे भारत की जो संपत्ति है, धरोहर है, सारी संपत्ति को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राम राज की कल्पना करते हैं, राम राज की स्थापना करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में राम से देश नहीं चलता बल्कि संविधान से चलता। राम राज से क्या समस्या है? योगी जी तो कह रहे हैं कि वो राम राज ला चुके हैं उत्तर प्रदेश में। मैं वही कह रही हूँ कि वो भारत के संविधान को नहीं मानते, वो राजतंत्र को मानते हैं, जिसको लेकर के भारत में दी गई कानून को ख़त्म की जा रही है, अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है, आरक्षण को ख़त्म किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जघन्य अपराध हो रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में पूरे भारत के लोग आज की तारीख में चिंतित है, भयभीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस समय लड़ाई 2 ही लोगों की है, एक तरफ राष्ट्रवादी है, दूसरे तरफ जिन्नावादी है, और योगी जी खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो क्या आप लोग जिन्नावादी हैं? देखिए, हम भारत के संविधान के तहत चलते हैं, हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान में रहने वाले सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों का सम्मान होना चाहिए, वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों। जो देश के हित के लिए, जो समाज के लिए जो लड़ाई लड़ा है, वो सभी हमारे महापुरुष हो सकते हैं। देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम चारों भाई भाई, जब हम सभी लोगों ने एक ही नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हमारे लोग शहीद हो गए, बलिदान हो गए। तो जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो सभी हमारे महापुरुष हैं। और हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें अम्बेडकर राज चाहिए, हमें संविधान चाहिए। हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें संविधान से हमको अधिकार मिला है, संविधान से हम सांसद बने हैं। संविधान न होता तो संविधान को किससे खतरा है? किससे खतरा है संविधान को?
आज की सरकार बीजेपी आरएसएस की सरकार जब से बनी है तब से पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग चिंतित हैं और आरएसएस बीजेपी की सरकार में संविधान को की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान को ना मान करके बल्कि मनुस्मृति के तहत चला जा रहा है। राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन जो आज जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस की सरकार दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो कुठारा घात कर रही है, उनको उनके मनोबल को दबाने का काम कर रही है, अधिकार को खत्म करना चाहती है, ये कहीं न कहीं साजिश दिख रही है कि हमारे संविधान को ये खत्म करके ये राम राज्य की कल्पना जो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमें बिल्कुल चिंतित हूँ। जिसको लेकर आज 26 नवंबर 2021 को हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा है। जो उस आंदोलन में अभी कुछ ही देर में हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी भी पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे हमारे बहुजन समाज की संविधान जी नहीं आएंगे। देखिए, ये संविधान दिवस है, पर्व दिवस है, सबको आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। एक किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये संविधान दिवस का कार्यक्रम है। संविधान दिवस पर तो सबको खुशी मनानी चाहिए। जी को बुलाया नहीं आप लोगों ने? भैया, हम तो आमंत्रित कर रहे हैं, पूरे भारत के बहुजन समाज को आमंत्रित कर रहे हैं, टीवी पे चल रहा है, पेपर में आ रहा है, चैनलों पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, संदेश भी दिया जा रहा है, बताया भी जा रहा है, अपील भी की जा रही है। बराबर हम लोग कह रहे हैं कि सारे बहुजन समाज के लोगों को संविधान दिवस के दिन सबको एकजुट हो जाना चाहिए। पोस्टर पे नाम नहीं डाला ना आप लोगों ने बहन जी का? देखिए, संविधान दिवस है, संविधान दिवस में पोस्टर की जरूरत ही नहीं है। पोस्टर पे तो सबका सम्मान हो, तो हम संविधान दिवस मना रहे हैं ना, कोई पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई व्यक्ति का कार्यक्रम थोड़ी ना है, या कोई पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी ना है, ये तो संविधान दिवस का कार्यक्रम है। बहुत सारे अम्बेडकरवादी और काशीरामवादी यहाँ पर आए हुए हैं, और क्या इससे ये माना जा सकता है कि बहन जी पर लोगों की आस्था कम हो रही है, समाज में उनके प्रति विश्वास कम हो रहा है, जो समाज दूसरी तरफ जा रहा है? देखिए, कहीं न कहीं आज जब हमारी आज़ादी खतरे में है, संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, समाज के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, समाज गुलामी की तरफ जा रहा है, समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, और जब नेता खड़े नहीं होंगे तो जनता एक बार सोचने पर जरूर मजबूर होगी। कहीं न कहीं कमी आई है, तभी आज इनकी बीजेपी आरएसएस की हिम्मत पड़ रही है संविधान को खत्म करने के लिए। अगर ये कमी नहीं होती, आज कांशीराम साहब जिंदा होते तो इनकी हैसियत नहीं थी कि संविधान को खत्म करने की आप सोच सकते हो। लेकिन आज कांशीराम साहब जी के न रहने के बाद जो कारवां हमारा चला था, जो आंदोलन हमारा चला था, वो आंदोलन हमारा रुक गया। तो बहन जी पहले की तरह समाज के लिए डेडिकेटेड नहीं है क्या? कहीं न कहीं कमी महसूस समाज कर रहा है, निश्चित रूप से समाज महसूस कर रहा है, जो पूरे भारत में दिखाई पड़ रहा है। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान पे विश्वास करते हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आज दुखी हैं, चिंतित हैं, आज भटक रहे हैं, आज मिशन के प्रति दुखी हैं, आंदोलन के प्रति दुखी हैं। तो कहीं न कहीं आज वो विकल्प का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से विकल्प चुनने के लिए जनता तैयार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।